सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा बट्टू न्यूज़। आज की मुख्य खबरों के साथ मैं सुनील कुमार। समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा आगे रहकर लोगों की सेवा करने वाले समाज सेवी होशियारी लाल शर्मा की आज प्रथम पुण्यतिथि पर सिरसा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में सुनिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा का यह संबोधन। आज आप सबके साथ मैं भी शामिल होकर पंडित होशियारी लाल शर्मा जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके जीवन को हम याद करते हैं। उनके बारे में मैं भी अपना कुछ व्यक्तिगत अनुभव आपके बीच में साझा करूँ उससे पहले आज हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की भी जयंती है और संयोग है। ये बहुत बड़ा एक संयोग है। जैसा कि अभी आनंद रानी जी बता रहे थे, तो हम राजीव जी को भी आज श्रद्धांजलि देते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान भारत देश को आगे लेके जाने में, आधुनिक भारत के निर्माण में जब एक एक बात लिखी जाएगी तो उनके बलिदान को याद किया जाएगा। उनको भी आज श्रद्धांजलि देते हैं और पंडित जी को आज हम याद कर रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हैं और आप लोग हजारों की संख्या में कितनी देर से यहाँ पर बैठे हैं। एक मन और भावना के साथ आप बैठे हैं। वो भावना आपके आंखों में देखी जा सकती है, जो पंडित जी के प्रति जो आपकी भावना रही है। और ये भावना क्यों है? आज जो उनकी पुण्यतिथि पे, पहली पुण्यतिथि पे हम लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे भावना लेके यहाँ पे आए हैं, तो उनके जीवन की तपस्या का निष्कर्ष अभी सही कहा यानी जी ने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, सादगी और समर्पण। ये दो शब्द बहुत सरल शब्द हैं, लेकिन जिस सादगी से और जिस समर्पण की भावना, लोगों के प्रति समर्पण, जिस राजनीतिक दल में वो थे उस राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण, अपने जिनके साथ उनके संबंध थे उन लोगों के प्रति समर्पण भाव पंडित जी के जीवन में ये ऐसी अमिट छाप को छोड़ के गए। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार संसद के अंदर मैंने प्रवेश किया, लगभग 18 साल पहले की बात, 17-18 साल पहले पहली बार जब मैं सांसद बना, उस समय नया नया कार्यकाल शुरू हुआ था। पहले दूसरे महीने में मेरा सिरसा के अंदर कार्यक्रम निर्धारित हुआ। डबवाली के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब बैठे हैं और डबवाली के प्रोग्राम का जैसे ही हुड्डा साहब को पता चला, हुड्डा साहब उस समय हरियाणा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भाई आप डबवाली में प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आप बिना सिरसा में पंडित होशियारी लाल जी के बिना उनसे आशीर्वाद दिया आपको वापस नहीं आना है। और फिर ये भावना थी आपस में, हुड्डा साहब का उनके साथ जो निकट संबंध रहा, आपस में जो एक लंबा संघर्ष रहा और आपस में जो भावना थी उसका वो प्रतीक था, मुझे याद है। और डबवाली प्रोग्राम करने के बाद फिर हम स्पेशल सिरसा आए। रात को मेरे ख्याल 9-10 बजे का टाइम रहा होगा, शायद नहीं, इसी स्थान पे, ये जो यही स्थान पे राजू भाई यहाँ पे उपस्थित है। क्योंकि मैं उससे पहले भाई सामाजिक सुख दुख में तो अलग बात है, मगर राजनीति की तरफ जब पहले कदम बढ़ाए तो सिरसा शहर में अगर मैंने सबसे पहले आपके मुझे याद है कि भाई आशीर्वाद नहीं दिया तो पंडित का आशीर्वाद दिया, इसी स्थल पे आशीर्वाद दिया। तो मुझे आज वो पल याद आ रहा है, वो दिन याद आ रहा है और 18 साल पहले की बात। और उनका जो सरल भाव था, वो जो संस्कार थे, मैं उन संस्कारों की झलक राजकुमार जी में भी देखता हूँ, मोहित में भी देखता हूँ, राजेश भाई में भी। वो जो संस्कार हैं वो आपको आगे लेके उस तपस्या को, उस संघर्ष को आपको बढ़ाना है। यही आज भाव है, यही भावना हम सबका जो आज यहाँ पे हम आए हैं।
हम यहाँ पर पंडित जी को श्रद्धांजलि देने भी आए हैं, लेकिन आप पूरे परिवार को, जो जनमानस जो यहाँ पे आया है, पूरे परिवार को भी आशीर्वाद भी देने आए हैं कि उन संस्कारों को, उन मूल्यों, उन आदर्शों को आप लोग आगे लेके बढ़ें, आगे चलें, और हम सब आपके साथ हैं। और मैं भी अपनी तरफ से कहने यही आया हूँ कि हमारा और आपका पारिवारिक संबंध भी रहा है, वो पारिवारिक संबंध कितना अटूट है उसका आपको हमें अंदाजा है। आप आगे बढ़ो भाई साहब, हम आपके साथ हैं। और जो पंडित की सोच थी, देखो जीवन इसी राजनीतिक दल में उन्होंने कहाँ से शुरुआत करी, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, सेवा दल के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, जब WCPC प्रेसिडेंट के प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं समझता हूँ कांग्रेस में कोई ऐसा पद नहीं जो जिसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इतना लंबा राजनीतिक जीवन, और उस जीवन के बाद, ऐसे राजनीतिक जीवन के बाद भी कोई एक उंगली उठाने वाला, कोई एक छीटा नहीं। तो राजनीति तो एक ऐसा जो है कानस की गुफा है, जो अंदर घुसे तो, और उस ऐसी राजनीतिक जीवन के बाद कोई एक छीटा भी उनके ऊपर नहीं उठा सकता। तो ये पंडित जी क्या आप लोगों को ये देन है। वो आज आपको बहुत याद कर रहे थे, क्योंकि आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस का युवा कांग्रेस का कार्यक्रम था। हम सबको अवसर दिया, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अवसर दिया। और आप देख सकते हैं भाई साहब, सबकी आंखों में देख सकते हैं, जो सबकी आंखों में जो आपके प्रति आशीर्वाद दिखाई दे रहा है, वो पंडित जी की जीवन की तपस्या का फल है। उसको फल को आप ग्रहण करो और आगे बढ़ो। ऐसा मैं एक घर के परिवार के सदस्य के रूप में आपको एक बार फिर यही विचार व्यक्त करते हुए एक बार पंडित जी को याद करते हैं। जय हिंद। आज की खबरें बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।